दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप किसी भी सरकारी ऑफिस में, आप पुलिस थाने में, आप ब्लॉक में, आप कहीं भी कोई भी सरकारी काम को लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पर जो सरकारी बाबू बैठे हैं वह काम करने के बदले यहाँ पर आपसे पैसा का डिमांड करते हैं। यहाँ पर उनको सरकार सैलरी दे रही है, उन्हें अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वे सरकारी बाबू हैं वे आपके ऊपर आशा लगाए हुए हैं कि आप उन्हें कुछ पैसा देंगे। तो अगर आप किसी भी सरकारी विभाग में कोई भी काम को लेके जाते हैं तो यहाँ पर अगर आपसे वे पैसा मांगते हैं तो फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि आप उन्हें कैसे रिश्वत लेते हुए पकड़वाएंगे, इसका आखिर क्या प्रोसेस है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वे यहाँ पर अगर बेलगाम हो जाए, वह हर काम के बदले रिश्वत मांगने लगे, तो फिर हमारे गवर्नमेंट ने एंटी करप्शन ब्यूरो इसीलिए बनाया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो सरकारी पद पर बैठकर यहाँ पर पद का दुरुपयोग करते हैं और वे रिश्वत लेते हैं, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सीधे जेल भेजा जाए, उनके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो। तो अगर आप किसी भी काम को लेकर अगर मान लेते हैं आप ब्लॉक में ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ कि आपके साथ कोई घटना ही घट गया और अगर आप FIR दर्ज कराने पुलिस थाने में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर वहाँ के जो दरोगा जी हैं वे आपसे पैसा का डिमांड करते हैं कि आप 5,000 10,000 रुपया दीजिए तभी यहाँ पर आपका FIR दर्ज होगा, तो फिर सवाल उठता है कि आप उन्हें कैसे रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़वाएंगे। सबसे पहले जो आपके और उनके बीच कम्युनिकेशन हो, आपको चाहिए कि आप फ़ोन से यहाँ पर समझदारी पूर्वक रिकॉर्डिंग कर लें। यहाँ पर हो सकता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना आपके लिए संभव नहीं हो, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग तो आप आसानी से ऑन कर सकते हैं, तो आप यह काम करें। यहाँ पर अगर आप ब्लॉक में भी जाते हैं, वहाँ भी अगर आपसे पैसा का मांग किया जाता है, तो आप इसी तरह पहले बातचीत करें और फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाएं और अगर किसी काम को करने के बदले अगर आपसे पैसा मांगा जाए, तो फिर आप कम्युनिकेट करके बात को बढ़ाकर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें, ताकि यहाँ पर क्लियर हो जाए कि यहाँ पर वो आपके ऊपर आशा लगाए हुए हैं कि आप उन्हें कुछ पैसा देंगे तभी आपका वह काम करेंगे। तो आप पहला काम यह करें और फिर आप उनसे एक मोहलत ले लें कि मैं इस तारीख को आऊँगा और फिर आपका पैसा दे दूँगा। उसके बाद आप यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो से कंप्लेन करें। अब यहाँ पर अगर आप गूगल करेंगे तो आपके स्टेट का विजिलेंस डिपार्टमेंट का नंबर मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा। आप सीधे उनके ऑफिस में चले जाएं या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। आप वहाँ पर रिटन में कंप्लेन दें और अगर आपके पास जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, आप साथ भी वह भी पेन ड्राइव में लगाकर आप विजिलेंस डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को खोजते हैं कि जो रिश्वत ले रहे हैं, जो सरकारी पद पर बैठे हैं, उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो फिर आप उनके सामने जाएं और आप रिटन में कंप्लेन करें और आप अपनी बातों को रखें। फिर वहाँ पर वे अपने कुछ नोट देते हैं और उस नोट में वे केमिकल मिला देते हैं और जो नोट का सीरीज होता है वे अपने डाटा में उसे एंट्री करते हैं और फिर वो आपको बोलेंगे कि अब आप जाइए और उन्हें जाकर पैसा दीजिए और आपको वहाँ फॉलो करते हैं। वे एक तरह का पूरा स्टिंग ऑपरेशन चलाते हैं, वे अपना जाल बिछाए रहते हैं। यहाँ पर जो भी सरकारी बाबू हैं उन्हें पता नहीं चलता है, इसलिए कई सारे वीडियो आते हैं। कुछ दिन पहले ही एक SI महिला सब इंस्पेक्टर जो कि जब पकड़ी गई, जब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उन्हें अरेस्ट कर लिया क्योंकि वह रिश्वत ले रही थी, तब वे माफ़ी मांगने लगी और वे रोती हुई नजर आई। तो ठीक उसी तरह आपको बोलेंगे कि अब जाइए, आप जाकर पैसा दीजिए और अपना पूरा जाल बिछाए रहते हैं और आप जैसे ही जाकर पैसा देते हैं वे ऑन द स्पॉट, जो भी सब इंस्पेक्टर हो चाहे किसी भी पद पर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम यही है कि जो भी सरकारी पद पर बैठा हो, अगर रिश्वत ले तो उन्हें अरेस्ट करें। तो ये जाकर उन्हें रंगे हाथ उसी टाइम ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर लेते हैं। फिर एक बार जब वे अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 में उन्हें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में उनके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। फिर उनके ऊपर डिपार्टमेंटल यहाँ पर कार्रवाई होती है, उनका विभाग भी उनके ऊपर कार्रवाई करता है, उनकी नौकरी से निष्कासित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति अगर आपसे रिश्वत मांगे तो आप पहले उनसे कम्युनिकेट करें, बात को बढ़ाएं और आप फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर लें। और अगर रिकॉर्डिंग नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर एक समय ले लें और आप इसी बीच विजिलेंस डिपार्टमेंट को रिटर्न में कंप्लेन कर दें। फिर वो आपको सारा चीज़ समझा देंगे कि आपको कब, कैसे, कहाँ जाकर पैसा देना है और फिर वो आपको फॉलो करते रहते हैं और जैसे ही आप पैसा देते हैं वो ऑन द टाइम जो भी सरकारी बाबू पैसा लेते हैं, जो आपके ऊपर आशा लगाए हुए थे, वे उसी टाइम ऑन द स्पॉट उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं और फिर उनके ऊपर कोर्ट में केस चलता है और वे अपने पद से चले जाते हैं
और फिर उन्हें जेल जाना पड़ता है। तो आप इस तरह से रंगे हाथ किसी भी सरकारी कर्मचारी को पकड़वा सकते हैं, चाहे वो दरोगा हो, सीओ हो, बीडीओ हो, कोई भी हो। विजिलेंस डिपार्टमेंट उनके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई करता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी आपसे रिश्वत मांगे तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि उन्हें सबक सिखाना है। यहाँ पर जो मेरी बातें हैं वो एकदम प्रैक्टिकल है, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम पेपर में, न्यूज़ में पढ़ने को मिलता होगा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इंजीनियर को रिश्वत लेते अरेस्ट किया, सब इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया, सीओ को अरेस्ट किया। तो यहाँ पर अगर कोई रिश्वत मांगता है तो जो पीड़ित होता है इसी तरह जाकर विजिलेंस डिपार्टमेंट से रिटर्न में कंप्लेन करता है। फिर वे पूरा प्लान तैयार करते हैं और रंगे हाथ यहाँ पर जो भी सरकारी बाबू है उन्हें अरेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर अपने स्टेट के विजिलेंस डिपार्टमेंट का नंबर गूगल करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है, Pritesh1584। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।